गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपना चैप्टर नंबर 7 रोटेशन डायनामिक्स चल रहा है। इसके अपन ने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, एक बार फिर से अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी, ऐसी बॉडी जिसकी शेप डेफिनेट हो, अनचेंजिंग शेप हो, उसे बोलते हैं रिजिड बॉडी। और डिस्टेंस जो होता है ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, वो चेंज नहीं होता। तो ऐसी बॉडी को अपन बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा, देख लें एक बार, वापस से रिवाइज कर लें, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लें। फिर सेकंड था सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बैलेंसिंग पॉइंट बॉडी का, ये आपने सीखा था। ठीक है, तो बैलेंसिंग पॉइंट जहां से बॉडी बैलेंस हो जाती है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपके पास एक कॉपी है तो उसका बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होगा वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। वहाँ पे से अगर बॉडी को आपने किसी पेंसिल से या अपनी उंगली से होल्ड करा तो बैलेंस फॉर्म में रहेगी। लेकिन कहीं एजेस से आप होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बैलेंस नहीं रहेगी, फॉल हो जाएगी। तो ये सेंटर ऑफ मास आपने सीखा था। तो फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल the center of mass is defined as point where the entire mass of system is imagined to be concentrated। ऐसा मान सकते हैं कि सारा मास वहाँ पे ही concentrated है। ऐसा क्यों मान सकते हैं? क्योंकि जो इफेक्ट अलग अलग मासेस दे रहे हैं वो सारा का सारा इफेक्ट वो एक पॉइंट से भी मिल सकता है। ठीक है, तो अगर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बॉडी पर, वो अगर सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई कर दिए जाएं तो वही इफेक्ट मिलेगा जो अलग अलग पार्ट पर तुमने डाला है। ठीक है, तो ये है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी क्या होती है? बैलेंसिंग पॉइंट होती है। अगर दो पार्टिकल सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास ये बीच में होगा। ऐसा सिखाया था कि भाई एक पेन है, इसको होल्ड कर रखा है, तो यहां जितना मास डालते हैं उतना ही मास यहाँ डाल देंगे और इस पॉइंट से बॉडी को उठाएंगे तो बॉडी बैलेंस रहेगी। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा बॉडी के लिए? ऐसा पॉइंट जहां से बॉडी बैलेंस हो रही है। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास। तो रोटेशन डायनेमिक्स में बॉडी के रोटेशन के लिए अपन स्टडी करेंगे। एक मोशन होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, उसके सारे पार्टिकल्स एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन करें तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो और कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। कोई बॉडी अगर एक एक्सिस के अराउंड घूमती है तो उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, ठीक बात, और अपने एक्सिस पे वो रोटेट भी कर रही है, ऐसा आपको पता होगा। तो यहां तक आप देख लें, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लें। आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो ये सारा रीड आउट कर लें। एक एक लाइन अच्छे से रीड करिए, पूरा टाइम मिल रहा है। कहीं दिक्कत आए तो पूछ लें, मैसेज कर दें।
अपनी नोट्स कॉपी में आपको ये सारे नोट्स बनाने भी हैं, पीडीएफ अवेलेबल है। नोट्स कॉपी कभी भी चेकिंग के लिए मंगवा सकते हैं, तो नोट्स पूरे तैयार करके रखें, काम पूरा करके रखें। ये सिलेबस का आपका लास्ट चैप्टर है, ये आपका 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो अच्छे से इन सबको प्रिपेयर कर लें, सारे चैप्टर्स को। फिर ये देखा था अपन ने कि अगर कोई बॉडी दो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है m1 m2, उनकी पोजीशन वेक्टर r1 r2 है, तो सेंटर ऑफ मास को m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन सम ऑफ मासेज कह देते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। यहाँ तक पढ़ लें, आपको टाइम दिया जा रहा है, अच्छे से पढ़ लें इसको, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लें। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर लें इसको, पढ़ लीजिए। ये सारा पढ़ लिया होगा आपने, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालना आप सीख गए हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका ये फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन सम ऑफ मासेज। देख लीजिए अच्छे से। हर पॉइंट अच्छे से कवर करना है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना है। चलिए, तो अब ये अगर y कोऑर्डिनेट पता करना हो तो उसके लिए m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn अपॉन सम ऑफ मासेज, और z कोऑर्डिनेट पता करना हो तो m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस mn zn अपॉन सम ऑफ मासेज, समेशन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये फिर अपन ने क्या देखा था, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये देखी थी अपन ने। तो जब वो मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है उसको कैसे गिवन करेंगे, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ तक अच्छे से देख लें, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको वापस। कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें।
बहुत अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करें। हर पॉइंट कवर होना चाहिए, हर पॉइंट समझ में आना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत लगे तो पूछ लें। देख लें अच्छे से। चलिए अब आगे देखें। अब है एक्सेलरेशन भी अपन फाइंड कर सकते हैं पार्टिकल की। उसका क्या फॉर्मूला देंगे? m1a1 प्लस m2a2 अपन सम ऑफ मासेस। देख लें इसको भी अच्छे से। चलिए अब देखें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इनको भी देख लें। वेक्टर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट आपने सीखा था, दो वेक्टर क्वांटिटी को क्रॉस करते हैं तो ए बी साइन थीटा आता है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपने देखी थी। यहाँ तक पढ़ लें, कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, अच्छे से हर चीज़ पढ़ें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें। अच्छे से हर लाइन को पढ़िए। कहीं भी दिक्कत आए तो पूछ लें। पूरा टाइम दिया जा रहा है, अच्छे से पढ़ें। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन भी बताएंगे, एन कैप के रूप में या सी कैप के रूप में। एन कैप या सी कैप के रूप में डायरेक्शन भी बताएंगे। इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखें, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो पूछ लें। चलिए फिर ये इस क्रॉस प्रोडक्ट देखें। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना होता है? 0। और आई क्रॉस जे कितना होता है? के। जे क्रॉस के कितना होता है? आई।
और अपोजिट करेंगे तो अपोजिट फॉर्म में मिलेगा। और मैट्रिक्स मेथड आपने चैप्टर नंबर 4 में देखा होगा। एक बार चैप्टर नंबर 4 खोल के उस चीज़ को रिवाइज कर लें फटाफट, कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी एंगल में चेंज होने की रेट को बोला जाता है। यहाँ तक आप करें, पढ़ लें अच्छे से, आपको टाइम दे रहे हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप मैसेज कर दें। आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है जिसमें अच्छे से रिवाइज कर लें। चलिए, तो यहाँ तक हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये भी चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा है। और एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आपने पढ़ा है। ठीक है, अब ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर क्या है रेडियस, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो v किसके बराबर होता है, आर ओमेगा। और जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है, रोटेट कर रही है, तो एंगल में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो एंगुलर चेंज कितना हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, इसे क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक पढ़ें अच्छे से। टॉर्क भी देख लें। टॉर्क रोटेटिंग फोर्स होता है, बॉडी के ऊपर लगता है तो बॉडी रोटेट करती है। ठीक है, जल्दी से देख लें। v इक्वल्स टू आर ओमेगा का डेरिवेशन भी देख लें, चैप्टर नंबर 4 में पहले ही करवा रखा है ऑलरेडी। उसको वापस देख के समझ लें, कहीं दिक्कत आए, नहीं समझ में आ रहा हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको समझा दिया जाएगा। देख लीजिए जल्दी से, कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लें। आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। इस 5 मिनट के समय में जल्दी से आप ये टॉपिक देख लें। और v इक्वल्स टू आर ओमेगा का डेरिवेशन चैप्टर नंबर 4 में जाके देखें, कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ लें। ठीक है, जल्दी करिए। अच्छे से देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो पूछें।
चलिए ये हो गया होगा आपका। अब आगे देख रहे हैं टॉर्क। ये रोटेटिंग फोर्स होता है, बॉडी को रोटेट करता है। ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके इसका कैलकुलेशन कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ। इस तरह से करा जाता है। देख लें, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, अच्छे से देख लें, कहीं दिक्कत आए तो पूछ लें। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम, मास, वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो एम वी आर, और इसको आपने केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स के भी चैप्टरों में पढ़ा होगा। एम वी आर किसके बराबर होता है? एन एच बाई टू पाई। तो एल इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई। ठीक है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। और एक लॉ भी होता है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लॉ क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने की रेट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लें एक बार। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से पढ़ लें। चलिए, तो अब मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें। इट इज गिवन बाय एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ठीक है, और टॉर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। टॉर्क 0 कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। यहाँ तक देख लें एक बार। चलिए,
अब एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या होता है? ये जैसे कोई बॉडी रोटेट कर रही है जिस डेफिनेट लाइन के अराउंड, जैसे अर्थ घूम रही है, तो इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में देखें तो इन एंड्स को अपन नॉर्थ और साउथ पोल भी नाम दे रखा है अपन ने। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब एक इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड बॉडी घूम रही है। कपल क्या होता है? फोर्स जो लगे, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, इसे बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन देख लें अच्छे से, इसकी लैंग्वेज पढ़ लें, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लें। कपल भी हो गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का इफेक्ट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, ये आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। देख लें यहाँ तक। तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे। अभी आगे का पार्ट डिलीट हो गया है बस। हाँ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज करना है आपको। एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, टो इक्वल्स टू आई अल्फा। जब कोई बॉडी मोशन कर रही है, रोल कर रही है, तो उसे रोलिंग मोशन, उसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ रोलिंग के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी आएगा। देख लें यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर दें। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के लिए आई ओमेगा स्क्वायर यूज करें, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, टॉर्क आई अल्फा, ये सब आप यूज करके न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें, पढ़ लें। इस चैप्टर के सारे पॉइंट कवर कर दिए गए हैं। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा।